कि गए बार हमने पढ़ा था, सारांश में बताता हूं कि झूठे सेवकाओं को कैसे परखना। बोलो, झूठे सेवकाओं को। तो गए बार हमने देखा था, कितना को याद है कैसे परखेंगे? चलो, एक मुख्य मुद्दा था, झूठे सेवकाएं, झूठे भविष्यवक्ता को कैसे परखेंगे? हाँ, फलों से। बस एक शॉर्ट वर्ड है, एक व्यक्ति के फलों से आप उसे पहचानेंगे। भले कितना बड़ा बड़ा बोलता होगा, बकवास करता होगा, उसके फलों से आप जानेंगे कि कितना गहरा है वो और क्या क्या करता है ना? ये सिर्फ आत्मिक दुनिया में ही नहीं, लेकिन सामाजिक दुनिया में भी आप पता चलेगा, है ना? बहुत सारे बोलेंगे मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, तुम्हारे काम किधर है बताओ? हालेलुया। तो ये हमने देखा था कि जैसे क्रिसमस ट्री का झाड़ और सेब का झाड़, है ना, कैसा पता चलता है? क्रिसमस ट्री का झाड़ में सब ऐसे ही लगा के रखते हैं और निकाल के रख देते हैं। हालेलुया। तो एक झटके में हो जाता है ना? लेकिन परमेश्वर के वरदान झटके में नहीं मिलते। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर के वरदान जो वरदान है झटके में नहीं मिलते। बाजू वाले को परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम क्या करना पड़ता है? खोदना नहीं है कुछ। परिश्रम ये है कि परमेश्वर के वचन में चलना है और तभी आत्मिक फल आते हैं, आत्मिक वरदान मिलता है ना? परमेश्वर का वचन जितना हम पढ़ेंगे उतना आप देखेंगे फटाफट फटाफट वरदान आते रहेंगे। अपनी भूख के अनुसार है। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर के भूखे रहो, वचन के भूखे रहो, चिकन के नहीं। हालेलुया। अभी आप सुन रहे हैं ना, क्या ध्यान किचन में है? चिकन के लिए। तो ये है क्रिसमस ट्री जो देखते हैं हम, ऐसे है ना, बच्चों के लिए रहता है ना, तो हम कुछ तो डालते हैं, उसमें सेब रहता है, टॉय रहता है, कुछ कुछ रहता है, निकाल के रख देते हैं, अगले साल वापस डाल देते हैं, बरोबर? हालेलुया। लेकिन आप सेब के झाड़ को देखो, सेब के झाड़ को ऐसे फल डालो, ये वापस आ जाएगा? जवाब दो। सेब के झाड़ को अगर जो आपको उगाना है, आपको सेब चाहिए, आज जमीन पे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे आप? हाँ, क्रिसमस ट्री की तरह ऐसा डालेंगे सेब के झाड़? नहीं, क्योंकि सेब के झाड़ को बीज डालना पड़ेगा, उसके बाद पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा? फिर मौसम के अनुसार फल आएगा। हालेलुया। यानी रोपना है उसे, समय को ठहरना है, फिर उसे छाटेंगे बड़े होने के बाद भी, और तभी फल आएगा, है कि नहीं? फिर हम फल निकालेंगे। क्रिसमस ट्री में क्या है? डायरेक्ट उठा के डालो, उठा के डालो, तो ये झटपट होता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में वरदान झटपट नहीं मिलते हैं, है ना? बहुत से कलीसिया में और बहुत से ब्रदर लोग, है ना, हम जानते नहीं हैं, लेकिन उनको लगता है कि जैसे वो प्रभु में आए वो यहाँ आकर आराधना करे, जैसे ये प्रभु में आए तो वचन देना चाहिए पास्टर उसको। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है। आमीन। सबसे पहले झाड़ू मारना सीखना चाहिए। हालेलुया। जितना परमेश्वर में याद रहे, जितना परमेश्वर में हम ऊंचा जाना चाहते हैं, उतना ही नीचे से काम करो। संसार में कुछ अलग चलता होगा, लेकिन वचन में आप देखेंगे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों का कमर पट्टा बांधा और पैर धोया। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह के सिर बनना है ना? बहुत से वक्त होता है हम सूट बूट में होंगे और आपको रास्ते में प्रभु बोलेगा इसको वचन दो, हम क्या सोचते हैं वो, क्या सोचते हैं वो देखो, है ना? उस वक्त तैयार है, हम सूट में रहेंगे ऑफिस में, और समझो प्रभु ने सिक्योरिटी से बात करने के लिए कहा, बात करेंगे? वहां पर आपकी परीक्षा है। हालेलुया। जब आप बड़े बड़े सूट, अरे बहुत से लोग देखे सूट में, अरे यार ये सूट में मैं कैसे कल जाएगा उसके पास। हालेलुया। परमेश्वर देखता है। आमीन। या आपको बोल रहा हूं तो मुझे भी बोल रहा हूं, क्यों ना कभी कभी बाहर की दुनिया में जब रहते हैं ना, अरे वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, हमको प्रभु क्या बोलेगा वो देखो। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वरदान है वो रोपने के बाद, पानी डालने के बाद, ये सब चीज के बाद हमें मिलता है। लेकिन संसार की दुनिया को सबको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट वड़ा पाव, इंस्टेंट, सब इंस्टेंट है आजकल, सब दुनिया में इंस्टेंट है। लंच इंस्टेंट मिलता है, आप बाजू में जाएगा स्टॉल में लंच थाली तैयार। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज में इंस्टेंट कुछ नहीं होता। बाजू वाले बोले इंस्टेंट कुछ नहीं होता।
पहले प्रार्थना में बैठो, वचन पढ़ो, फिर कुछ होगा, है ना। डेली प्रार्थना में समय दो प्रभु को, फिर परमेश्वर का एनकाउंटर होगा। हालेलुया। सभी लोग बड़े बड़े दर्शन देखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चीजें देखना चाहते हैं, सबसे पहले झाड़ू मारने की चालू करो। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं कि आप झाड़ू उठाओ, पास्टर ने बोला पहले से झाड़ू मारेंगे फिर देखिए। मतलब हमें जो नीचे से ऊपर आना है उधर से ही प्रभु आपको लेगा, है ना। अभी हमें कितना साल लगा, है ना। आप डैनियल देखेंगे वचन में, डैनियल का आप अध्याय पढ़ेंगे, वो 70 साल के ऊपर था जब वो दर्शन और ये देखने लगा। हालेलुया। तो ऐसा मत सोचो कि सब झटपट प्रभु देने वाला है ना। परमेश्वर का समय है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने वहां पर सावधानी, चुनौती दी, वार्निंग दिया है। मत्ती 7:19, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने वार्निंग दिया है। सभी लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, मेरे राज्य में नहीं आएंगे, लेकिन जो जिसका फल सही है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा डालेगा, आग में डाला जाएगा। तो अपने फलों से आपको पहचाना जाएगा। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, आपके फल से आप पहचाने जाओगे। पीछे देख के बोलो, आपके फल से आप पहचाने जाओगे। तो परमेश्वर हुक्म करता है कि अच्छा फल आपके अंदर आना चाहिए। यानी जो गलत फल लेकर आता है या तो कोई फल ही नहीं है, वो परमेश्वर के न्याय के नीचे आता है। ध्यान रखिए, जो फल नहीं लाता या अच्छा फल नहीं लाता, उसका भविष्य है नरक की आग में। ये सुनने में सही नहीं लग रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। और उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा था कि सभी लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, मेरे राज्य में आए। तुरंत ये वचन के बाद कहा है उसने। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर देखता है हमारे हृदय में क्या है जब हम काम करते हैं, है ना। हमारे हृदय को देखकर, वो फल देखकर, इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु प्रभु आपके नाम से मैंने ये किया, आपके नाम से शैतान भी यीशु के नाम से कांपते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हमने परमेश्वर की इच्छा की? तो हमें हमारे फलों को नजर रखना है ना। और ये भी है, फल महत्वपूर्ण है, क्योंकि फल के द्वारा आपका चरित्र बनने वाला है। चरित्र नहीं रहेगा तो पवित्र नहीं रहेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग ये भी है ना कि वरदानों के पीछे भागते हैं, मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे ये वरदान चाहिए। पहला अपना चरित्र साफ रहेगा ना, ऑटोमेटिक वरदान आ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे चरित्र को देखता है। क्या कोई बाजू वाला कह सकता है उंगली उठा के कि मैं इसको जानता हूं? ये हो नहीं सकता। ऐसा हमारा चरित्र होना चाहिए। हालेलुया। अब खड़े हो जाएंगे, वचन समाप्त हुआ। हालेलुया। बाजू वाले को देखो, बोला अजिबात झोपायचं नाही। ये साइड देखो, पीछे बोला अजिबात झोपायचं नाही। हाथ ऊपर करो, अभी ये हाथ ऊपर करो, अभी पैर जरा ऊपर करो। पीछे वाले देख के बोलो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बैठ जाओ। कभी कभी क्या मौसम बारिश का है, बाज सोच नहीं। एक बात याद रखना, कभी भी आप ध्यान रखिए, वचन पढ़ते समय शैतान कार्य करता है। किधर भी जाओ दुनिया में, इधर ही नहीं, आप घर में भी बैठो तो हम कभी कभी नींद आते, क्या करते, चल के मैं पढ़ता हूँ। तो क्या है, उसको मौका नहीं देने का। तो जितना पूरा करना है पूरा करेंगे। वही बहुत से लोग बोलते हैं प्रार्थना में नींद आती है, प्रार्थना चल के प्रार्थना करो, उधर मत बैठो। हालेलुया। लेकिन शैतान को हराओ। हालेलुया। चल के प्रार्थना करो, गाना गाओ, ईयरफोन डालो। परमेश्वर हृदय देखता है। आमीन। अभी आज हम सीखेंगे आत्मिक वरदान और उस वरदानों को कैसे जांचना। हम न्याय के टॉपिक पर है, तो सभी तरह के न्याय जानना जरूरी है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान, और दूसरे में जो वरदान है वो कैसे जांचना है। और दूसरे के ऊपर जब अगर हम प्रार्थना करते हैं तो कौन सी आत्मा बात कर रही है, कैसे जांचना है ना। 1 कोरिन्थियों 12:1 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। 2, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे।
गूंगी मूर्त का इस्तेमाल किया है उसने। तो हमारे आत्मिक क्षेत्र को हमें जानना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर कौन सी आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है और उसके द्वारा ही हम परमेश्वर का वचन बोल सकते हैं। ये तो हम बोल सकते हैं ना, हम बोलते हैं। लेकिन पौलुस यहां पर एक परीक्षा ले रहा है 1 कोरिन्थियों 12:2 में, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, यानी जब तुम यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे, तो तुम क्या करते थे? गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे, चलते थे। क्योंकि गूंगी मूर्त का मतलब मूर्त ही नहीं है, और कोई भी संसार की चीजों के पीछे ऐसे चलते थे जैसे कि वही भगवान है। हालेलुया। तो क्या इसका मतलब क्या है? गूंगी मूर्त यानी क्या है? अभी हम समझो, ये यहां पर एक खड़ा है ना, इसके पास कान है, इसके पास आंख है, इसके पास जीभ है। तो उसी तरह पौलुस क्या बोलता है? गूंगी मूर्त यानी कुछ है ही नहीं। पहले हम ऐसे चलते थे, लेकिन अभी नहीं चलते। बाजू वाले बोला अभी नहीं चलते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है। आत्मा से बात करता है, आत्मा किससे बात नहीं करता। हालेलुया। मनुष्य क्या है? क्यों? अंदर कौन है? परमेश्वर की सांस है हमारी, है ना। नाक बंद करो 10 मिनट, बंद करो, ट्राई करो, क्या होगा? 10 मिनट परमेश्वर का सांस है। हालेलुया। तो हम बात करेंगे तो सांस टू सांस, आत्मा टू आत्मा बात चलेगी ना। आत्मा तो गूंगे लोगों के साथ बात करेगा। हालेलुया। तो मनुष्य आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ही अपने स्वरूप में बनाया है, बाकी किसी को नहीं बनाया है। तो हम और परमेश्वर एक समान है। एक समान यानी हम मिलना जुलना बहुत आसान है। हालेलुया। क्योंकि जैसे संदेश बोल रहा था कि इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा संसार है, देश है, इतनी बड़ी धरती है, भूमि है, लेकिन परमेश्वर की पैर रखने की जगह है। हालेलुया। और उस पैर रखने की जगह के अंदर हम 6 फुट के आदमी उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर को हम कैसे दिखाई देते होंगे पता है? एक चींटी जब चलती है ना जमीन पे, हम ऐसे दिखते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। हम तो ऐसे बड़ा, ये चीज तो भी बड़ी दिखती है, लेकिन जब हम अभी यहां से समझो चींटी जा रही है, चींटियां तो कैसे दिखते होंगे हमारे लिए? उस तरह प्रभु के लिए हम दिख रहे हैं, लेकिन वही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और किसी से प्रेम नहीं करता। तो सोचो कितना प्रेम बड़ा है प्रभु का। वापस आते हैं, पौलुस क्या बोलता है 3 में कि तुम गूंगी मूर्तों से प्रेम करते थे पहले। यानी जो यीशु को नहीं जानते, अभी भी शैतान पर्दा डाल के रखा है। वो लोग किससे प्रेम करेंगे? टीवी से प्रेम करेंगे, कोई और किसी चीज से प्रेम करेंगे, कोई मोबाइल पकड़ कर बैठेंगे। ये मूर्ति है, गूंगी मूर्त है ना। टीवी को पहले से सभी लोग बोलते हैं मूर्ख का बक्सा है। बोलो मूर्ख का बक्सा है, इडियट बॉक्स बोलते हैं। हाँ, तुम न्यूज व्यूज देखिए तो ठीक है, लेकिन नहीं तो इडियट है। जो इडियट है तुमको भी इडियट बनाएगा। हालेलुया। क्यों? क्या देखते हैं? सांस भी बहू थी, ये थी, वो थी, वो कौन थी? सब मनुष्य है। हालेलुया। और जैसे इस संदेश ने बताया, तो दो आंसू भी आते हैं लोग, बेचारा क्या होगा। अब मुझे याद है जब मेरे पिताजी थे, अभी तो वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे बड़े, तो मुझे अभी भी हंसने आता है। मैं जब बैठा था तो एक पीछे से छुरी लेकर कोई पिक्चर में आ रहा था। हालेलुया। तो मेरा पिताजी सीट से उठ गया, अरे अरे पीछे से आ रहा है, देखो देखो। तो इसलिए हंसने आ रहा है मुझे, अभी भी हंसने आ रहा है। तो देखो क्या है, कितना हम लोग रहते हैं, अरे अरे पीछे पीछे, उसको मालूम नहीं क्या पीछे खड़ा है, ऐसा बोलता है पिताजी। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? इसलिए तुम गूंगी मूर्तों यानी इससे प्रेम करोगे तो गूंगे बनोगे। हालेलुया। तो तीसरा नंबर 1 कोरिन्थियों 12:3 पौलुस क्या कहता है? इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है
वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। जो कोई आत्मा से बोलेगा वो कभी नहीं बोलेगा यीशु श्रापित है। और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु प्रभु है। हालेलुया। यानी ये वरदान में हम चल रहे हैं, हमें न्याय करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर जो यीशु प्रभु है बोलने से इनकार करता है, सोचना चाहिए क्या है अंदर। हालेलुया। या तो वो अच्छा आदमी रहेगा लेकिन शैतान छोड़ नहीं रहा। हालेलुया। आदमी अच्छा रहेगा हमारी तुम्हारे तरह। इसीलिए कोरिन्थियों में ही पौलुस कहता है कि संसार के भगवान ने पर्दा रखा है। हालेलुया। द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड ऐसे इस्तेमाल है ना। तो संसार के भगवान कौन है? शैतान है। हालेलुया। ये जानना जरूरी है। तो ये पर्दा कौन डालता है? न आने से। यीशु के बारे में सुनेंगे तो है ना तुरंत विरोध में होते हैं, शैतान की चाल। हालेलुया। इसलिए सिस्टर ने जब प्रार्थना किया, यीशु नाम से सभी लोग कांपते हैं। हालेलुया। तो याद रखना, यीशु नाम ही काफी है। इस संसार में कहां पर भी जाओ, यीशु का नाम विश्वास से लेंगे ना, तो जो भी है, कितना बड़ा भी राक्षस हो, कुछ भी हो, गिर जाएगा। हालेलुया। तो हमारे विश्वास के ऊपर है। तो पौलुस क्या कहता है? कोई भी सही आत्मा के बगैर यीशु श्रापित नहीं बोल सकता, और कोई भी ये नहीं बोल सकता कि यीशु प्रभु है पवित्र आत्मा के बगैर। मुझे याद है जब हम किसी पे प्रार्थना करते थे, सिस्टर भी थी बहुत साल पहले, तो व्यक्ति में दुष्ट आत्मा था, तो हमने प्रार्थना किया, तो बोलो यीशु प्रभु है। तो कैसे करता था मालूम है? समझ में? जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं बोले। हालेलुया। स्तुति में हाथ ऊपर करो, नहीं करेंगे। क्यों? यीशु को प्रभु मानना बहुत मुश्किल है। दुष्ट आत्मा, हालेलुया, कि उसकी जगह नरक में है ना। तो कैसे परखेंगे आत्मा को? तुरंत बोलना यीशु प्रभु है बोल। हालेलुया। नहीं तो वो बोलते तक उसको प्रार्थना करो, खुद ब खुद निकल जाएगा। हालेलुया। और कई कई ऐसे आत्माएं हैं, किसी को, व्यक्ति को खुद को पता नहीं, वो अच्छे दिखते हैं बाहर से, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो पूरा सर घुटनों के तक आ जाता है। तो यीशु ही प्रभु है कहते हैं। हालेलुया। अब देखेंगे, हम तो घुटने टेकते हैं, कोई कोई खड़े रह के सीधा टेकते हैं, घुटने तक सर। यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो पौलुस क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा के वरदान के अनुसार हम न्याय कर सकते हैं कि किसके अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो है ना, ये कंप्यूटर की तरह है। इसीलिए अन्य भाषा भी हम जब बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते बोलते सामने प्रभु बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो एक आत्मा जो है हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा, तो हमें दूसरी आत्मा को परखना है। बाजू वाले बोलो, परखना है। पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है? इस संसार में दो ही आत्मा है। बोलो कौन सी? अरे बोलो, कोई दो ही आत्मा है। हाँ, पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा? और कौन सी आत्मा है? मनुष्य की आत्मा। लेकिन आत्माओं में पवित्र और दुष्ट ये दो ही है जिसको आपको चुनना है। हालेलुया। आप दुष्ट की चीज को चुनेंगे तो समझो आप संसार में भटकते रहेंगे। हालेलुया। तो आप बोलते हैं, फिर बोलेंगे अरे मेरे बटवे में पैसा ही नहीं रहता, मेरा ये नहीं होता, वो नहीं होता। क्यों नहीं होएगा ऐसा? क्योंकि आपने गलत आत्मा को चुना है। हालेलुया। तो हम सीधी तरह एक व्यक्ति को बात करते हैं आत्मा से आत्मा। अगर जो कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आप गांव में होंगे, किधर भी होंगे, आप सीधे आत्मा से बात करो, है ना। ये मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा से बात कर रहा हूं, तो पता चलता है कौन सा आत्मा अंदर है। हालेलुया। तो एक आसान तरीका है वरदान जानना है कि उस सामने वाले व्यक्ति का बर्ताव से आप जानेंगे कि वो यीशु को मानता है कि नहीं। हालेलुया। म्हणजे एटीट्यूड, बोला एटीट्यूड। यानी कोई भी चीज आप कहां से भी परखो, इधर से या उधर से, यीशु के ऊपर जो व्यक्ति का बर्ताव है उससे आप जान जाएंगे क्या चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि
हर एक चीज जो इस पवित्र शास्त्र में है यीशु के बारे में है। हालेलुया। आप शुरू से पढ़ो, अंत में पढ़ो, यीशु के बारे में है ना। उत्पत्ति से लेके यीशु आने वाला है, सब भविष्यवाणी है ना। बीच में भी आप किधर भी पढ़ेंगे यशाया में वही है ना। तो सब कुछ यीशु के बारे में है। बाजू वाले बोलो यीशु के बारे में। तो एक व्यक्ति का वरदान आप जानेंगे जब आप जानेंगे कि उसका बर्ताव यीशु के प्रति क्या है ना। सिंपल टेस्ट है कि यीशु के बारे में प्रश्न पूछो उसको, है ना, तो तभी आपको जवाब मिलेगा, है ना। अगर जो आत्मा सही बोलता है कि यीशु प्रभु है, पवित्र आत्मा है, हालेलुया। और अगर जो वो धिक्कारता है और वो नाम से बोलने से इनकार करता है तो समझ जाना दुष्ट आत्मा है, हालेलुया। तो कोई भी व्यक्ति हो, है ना, और कोई जैसे मैंने बताया वो घुमा फिरा के बात करेंगे, यीशु का नाम नहीं लेंगे, हालेलुया, तो उसे समझ जाना है कि यीशु ने या तो पर्दा डाल रखा है बात करने से, क्योंकि उसको पता है कि यीशु को जब व्यक्ति जानता है तो स्वर्ग का द्वार खुल जाता है ना। और शैतान नहीं चाहता, इसलिए बहुत सारे अड़चन बहाने लेकर आएगा। अरे वो तो मला असं सांगत होता, कधी मानायचं नाही, समझ गए, तो मला असं सांगत होता, असं करतात, लेकिन असं करतात और वैसा वैसे ही होने वाला है उनके जीवन में, हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या कहता है, एक गूंगी मूर्तों को पहले अन्य जाति प्रार्थना करते थे। मूर्तों के पास मुंह नहीं है, कान नहीं है, न आंख नहीं है, न जीभ है ना। प्रभु आत्मा है, जैसे मैंने बताया। अगर जो आपसे कोई वाद विवाद करता है तो लॉजिक है, बोलो लॉजिक। परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा इससे बात करेगा नहीं करेगा। और परमेश्वर का धरती पैर रखने की जगह है, तो इतने से अंदर में बात करेगा, हालेलुया। मनुष्य चींटी की तरह है, एंट की तरह, तो क्या ये इतने से इसमें बैठ के बात करेगा। सुलेमान कहता है कि प्रभु मैं कौन सा घर बनाऊं, ये पूरा धरती तेरी है, आप तो उसमें समा ही नहीं सकते, हालेलुया। तो अगर जो आत्मा को परखना, ये न्याय, हम न्याय के क्षेत्र में चल रहे हैं, तो आत्मा को कैसे परखना। फिर 1 कोरिन्थियों 3:11, क्योंकि उस नियम को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, हालेलुया। तो यीशु मसीह को फाउंडेशन छोड़ के और कोई फाउंडेशन हो ही नहीं सकता, हालेलुया। जिसका फाउंडेशन या नींव और किसी चीज पर है, यानी कुछ गड़बड़ है। बाजू वाले बोलो गड़बड़ है। हम खड़े हो गए। बैठे, हालेलुया। तो हमारा नींव क्या है, यीशु मसीह है। अगर जो कोई बोलता है, कोई उसका मतलब क्या है पता है, अगर जो हम और कोई चीज को पहला स्थान देते हैं यीशु को छोड़ के, तो आपका नींव गलत है, हालेलुया। यानी यीशु मसीह को छोड़ के आप और किसी को पहला स्थान देते हैं तो आप उसको गूंगी मूर्त बनाते हैं, हालेलुया। संसार में बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, है ना। और इसीलिए हम परख सकते हैं, अभी इस संसार में ऐसे बहुत सारे गलत आत्माएं वाले झुंड भी घूम रहे हैं, और उसमें से यहोवा विटनेस है, हालेलुया। क्यों? इनके सिद्धांत गलत है, हालेलुया। क्योंकि हमें जानना जरूरी है कौन सा झुंड किधर घूमता है। यहोवा विटनेस, उनका बाइबल ही आप खोलेंगे बराबर नहीं है, हालेलुया। तो ये इसका मतलब हम उसके साथ बैठ के बात नहीं करने की जरूरत है ही नहीं। प्रभु का वचन कहता है जो सिद्धांत गलत उनके साथ बैठना भी नहीं। लेकिन अगर जो आप वचन में तेज है तो आप उसको समझा सकते हैं, हालेलुया। ये हमारे ऊपर है। हम अगर वचन अच्छा पढ़ा हुआ है और तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके बाद जवाब नहीं रहेगा, हालेलुया। और आप उसको प्रभु में ला सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको लगता है कि नहीं, तो दोस्त भी मत करो, आमीन। तो ये सिद्धांत की बात है, ये न्याय करना है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये न्याय हुआ आत्मिक वरदान, है ना। आत्मा कौन सी है, कैसे न्याय करना है ना। कौन जब बात करता है, अगर जो यीशु को इनकार करता है, ये उसके बारे में पढ़े, है ना। तो समझ जाना कि ये शैतान इसको छोड़ नहीं रहा है यीशु के पास आने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे, हम जवाबदार नहीं है किसको न्याय करने के लिए,
किस व्यक्ति को न्याय करने के लिए हम जवाबदार नहीं है। हाँ? रोमियो 14:5। अब ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं, whom are we not responsible to judge? किसको हमारी जवाबदारी नहीं है। रोमियो 14:5, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। 14:6, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। 14:7, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। 8, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम किसके लिए जिए? तो यहां पर अभी सवाल है, बहुत सारे बोलते हैं ये नहीं खाने का, ये खाना सही नहीं है, ये सही नहीं है, अरे मैं खाली नॉनवेज खाता हूं, मैं वेज खाता हूं। अभी इसमें एक चीज याद रखना, बाजवाली बोलो, एक चीज याद रखना, उसके खाने से या न खाने से आपके जीवन में कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, हम नहीं न्याय करेंगे। हालेलुया। कुछ नहीं हो रहा है ना आपके जीवन में, वो वेज खाया नॉन वेज खाया, आपको कुछ हो रहा है? हेलो, आपको कुछ प्रॉब्लम है? वो उसका पैसे से खाता है नहीं खाता है ना? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हम न्याय नहीं कर रहे, प्रभु जानता है क्यों नहीं खाता, क्यों हम खाएं या पिए प्रभु के लिए क्या दिया है। और यदि हम मरते हैं या खाते हैं या पीते हैं, कोई अपने लिए नहीं जीता और न कोई अपने लिए मरता, तो हमारे लिए खास ये है, यदि हम जीवित हैं तो यीशु मसीह के लिए, यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं, तो हम जिए या मरे हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। तो हमें कैसे परखना है? अभी सामने वाला, ये दफ्तर में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ऑफिस में, अरे ये नहीं खाते हम लोग, नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि उनका विश्वास कमजोर है। हालेलुया। समझ में है? तो उनका विश्वास कमजोर है, उसके लिए आप ठोकर का कारण मत बनो, है ना? उनके सामने मत खाओ। हालेलुया। क्योंकि आप वाद विवाद करके वो कुछ सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। हम वचन बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, क्या बोलता है। चलो, जो अंदर जाता है वो बाहर आता है, लेकिन जो यहां से बाहर आता है, हाँ, तो वो उदाहरण देना, किसी कोई बात करता है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आदमी खाता है वो हेड ऑफिस में जाता है, हालेलुया, बाहर जाता है ना? लेकिन जो मुंह से गालियां निकलती है वो क्या है? हाँ? जो बड़े बड़े प्रेज द लॉर्ड करते हैं और बाहर गालियां देते हैं, उसका क्या? प्रभु कहता है वो पापी। हालेलुया। तो कुछ खाने से या पीने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु कहता है, पौलुस, हम धन्यवाद देकर सभी चीजें खाएं, खाने के लिए बनाया है प्रभु। हालेलुया। तो हम कोई भी चीज पर न्याय न करें जहां पर हम पर असर नहीं हो रहा है। बोलो, हम पर कुछ असर नहीं होता है तो मेरे को क्या करना है, वो क्या खाता है। हालेलुया। लेकिन हम वचन के अनुसार बोल सकते हैं, देखो भाई यीशु मसीह ऐसे कहता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन किसी को नहीं खाना, वो उनके ऊपर है। हालेलुया। कि जब तक कोई नकारात्मक चीज उनके ना खाने से आप किस करें, जिसके वजह से आप इसके विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, आपको किसी ने कुछ बोला और आपने कर दिया, हाँ? आपको किसी ने जाके बोला, अरे कुछ नहीं है, वो उधर वीडियो गेम खेलो, पैसे ज्यादा मिलते हैं। हालेलुया। फटाफट पैसा मिलता है। वीडियो गेम पता है किधर किधर रहते हैं, हाँ? तो थोड़े जन बोले, अरे कुछ नहीं है, थोड़ा मारने से क्या होता है। तो आप जब चेक करना चाहिए कि क्या है। हालेलुया। तो अगर जो उसके द्वारा आपका जीवन का फाउंडेशन हिल जाएगा तो फिर गलत है, तो आपको न्याय करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे चलते हैं, हमें जल्दी बंद करना है, 10 मिनट है, 5 मिनट।
बोलने के लिए बहुत है। हालेलुया। कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो अच्छा है। दूसरा बात, हमें न्याय नहीं करना चाहिए बच्चों के ऊपर। बोलो बच्चों के ऊपर, है ना? क्योंकि जब तक उनका बर्ताव हमारे पर असर नहीं होता तो क्यों हम न्याय करेंगे? हालेलुया। अगर जब ये बाजू वाले का बच्चा कुछ कर रहा है तो आपको कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, आप बता सकते हैं, तो हम न्याय नहीं करना चाहिए। ये क्षेत्र में भी हमें न्याय नहीं करना चाहिए, है ना? और ये क्षेत्र में हमें न्याय करना चाहिए विश्वासी के झुंड में, क्रिश्चियन ग्रुप्स। हमसे बहुत सारे लोग हम न्याय करते हैं, अलग अलग, है ना? परमेश्वर यीशु के झुंड हैं जो प्रार्थना करते हैं। हमें न्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमें पता चला ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ ये लोग करते हैं, तो उनके अगुवाओं को जाके बोलो। हालेलुया। हम डायरेक्टली नहीं बोलना, उनके पास्टर को जाके बोलो, उनके लीडर को जाके बोलो, वो उनके पास्टर से बात करें। हालेलुया। ये विश्वासी के झुंड में, है ना? अगर जो आपको लगता है ये कलीसिया में कुछ गलत हो रहा है तो उनको जाके उनके लीडर को बोलो, हालेलुया, मैंने ये लड़कों को देखा ऐसे ऐसे ऐसा है, ऐसा वचन के विरुद्ध जा रहे हैं। और अगर जो बोलने के बाद भी उन्होंने नजरबंदी कर दी तो छोड़ लो, आपको कुछ नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन आपने बोल दिया जो गलत है। एक बात याद रखना कि जो भी चीज का हम न्याय करते हैं, अगर जो उस न्याय के ऊपर हमें कुछ करना पड़ेगा, हालेलुया, हमें कुछ बोल के चुप बैठ के नहीं चलता है। अगर जो कोई चीज का हम न्याय करते हैं, वो देखना है कि क्यों करना है, इसका साबित क्या करना है और उसके अनुसार क्या करना चाहिए, वो करके नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जो कोई हमारा काम है बोलना, वो नहीं सुना वो झुंड के पास्टर या लीडर, वो हमारा काम नहीं है। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं है कि दादागिरी करके बोल लेके जाए। हालेलुया। बोलिए देखो सर, वचन ये कहता है आपके बच्चे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। तो मेरा फर्ज है बोलना आपको, तो वो जाके उनके लीडर को बोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप नए नियम में देखेंगे, बाइबल में एक ही झुंड था। कौन सा झुंड? पौलुस का आप देखेंगे एक ही क्रिश्चियन ग्रुप था। हालेलुया। सब घर में मिलते थे, या आज के दिन में बहुत सारे लोग। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे। हालेलुया। तो हमें परखना है वो कौन से वचन के अनुसार चलते हैं क्या। हालेलुया। तो अगर जो न्याय, इस तरह के न्याय, ये अलग अलग क्षेत्र के न्याय हमें ध्यान रखना चाहिए, हम भी बोलता है। तो सबसे पहले सारांश में मैं बोलता हूं जल्दी से, हमें कैसे न्याय करना चाहिए। 4 पॉइंट है। हालेलुया। इससे पहले भी हुआ है, हमें धार्मिकता से न्याय करना चाहिए। बोलो विद राइटियस जजमेंट। यूहन्ना 7:24, मुंह देखकर न्याय न करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। हालेलुया। यानी खाली चेहरा देखकर न्याय नहीं कर सकते जब तक आप साबित नहीं करते हो क्या किया उसने। हालेलुया। यानी जब तक वो सिद्धांत के अनुसार नहीं करते, है ना? इसलिए कोई खाए में न्याय मत लो किसी के बारे में, मुंह देखकर, चेहरा देखकर, और ये तो खड़ूस दिखता है, मुझे अच्छा ही लगता है, ऐसा थोड़ी होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु तो और एकदम चेहरा ही उतर गया था, तो उसको क्या बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु को इतना मारा कि उनको चेहरा ही नहीं पहचान पाए, है ना? लेकिन किसके लिए किया? हमारे लिए। तो धार्मिकता से न्याय करना नंबर 1। नंबर 2, फैक्ट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, हकीकत के अनुसार न्याय करना। हकीकत के अनुसार यानी जो साबित करो कि ये सही है। एक उदाहरण बहुत अच्छा है, पिता परमेश्वर का ही है और किसी का नहीं लेता हूं। उत्पत्ति 18:20, यहोवा स्वयं, देखो यहोवा ने स्वर्गदूत नीचे भेजे सोदम गोमोरा को देखने के लिए, रिपोर्ट चाहिए मुझे। हालेलुया। है ना? उनको रिपोर्ट चाहिए मुझे क्या हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे 18:20 पढ़ता हूं। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। 21, इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा। बोलो मैं उतर कर देखूंगा। उसका मतलब यहोवा ने दूतों का रिपोर्ट के बावजूद नीचे आया है। हालेलुया। मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही किया है या नहीं। हालेलुया।
मतलब जब तक हम नहीं देखते जो दूसरा कुछ बोल रहा है ये वैसा ही कर रहा है क्या, हम मान नहीं सकते। हालेलुया। क्या कहता है, उन्होंने ठीक वैसा ही किया है या नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर स्वयं जब न्याय नहीं कर रहा है, हम कौन होते हैं? जब तक हम साबित नहीं करते कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तब तक आप न्याय मत करो, है ना। और भी एक उदाहरण है, व्यवस्था विवरण 13 का 12। हाँ, ये मूसा का उदाहरण है। यदि तेरे किसी नगर के विषय में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने को लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आया, तेरा कि कितने अदम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों यह कहकर भयका दिया है, तो अगर जो ये सच्चा है, तो व्यवस्था विवरण 13 का 14 ड्यूट्रोनॉमी, तो पूछताछ करना, खोजना और भली बाती पता लगाना, और यदि वह बात सच हो और कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जा रहा है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मारना। हालेलुया। घर में पढ़िए ड्यूट्रोनॉमी 13 12 से 15। क्या कहता है, अगर जो कोई बाहर के लोग आके मेरे लोगों को बहकाए, है ना, लोगों को बहका है, तो वो क्या कहता है, तुम पूछताछ करना और खोजना और पता लगाना। बोलो, पूछताछ करना, सर्च, खोजना, पता लगाना कि ये है क्या नहीं। हालेलुया। तो दो उदाहरण है कि हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्स को हकीकत जाने बिना न्याय न कर। हालेलुया। नंबर 3, जो आपको आरोप लगा रहा है उसका एक बार मौका देना चाहिए सामने बैठने के लिए। हालेलुया। जो आप पर आरोप लगा रहा है या आप आरोप लगा रहे हैं, आमने सामना निर्णय होना चाहिए, डिस्कशन। बोलो, डिस्कशन। हाँ। यूहन्ना 7 का 51। और यहां पर यीशु मसीह का भी गलत हुआ है। कैसे? देखो, यूहन्ना 7:51। क्या हमारा निकोडिमस एक ऐसा ही व्यक्ति था जो सच्चा था? उन्होंने ये बताया। क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराता है ना? निकोडिमस ने कहा यहूदियों को, जब यीशु की जान झूठ बर्ताव करने लगे। हालेलुया। उसका मतलब क्या हुआ? आरोपी को मौका देना चाहिए बात करने के लिए कि आपको क्या कहना है ना। आप अदालत में भी देखते हैं ना, आरोपी को आपको क्या कहना है बोलते हैं ना, आपको इसके बारे में क्या कहना है, देखा होगा ना आपने। तो यहां पर यूहन्ना यीशु मसीह का स्वयं उदाहरण है। निकोडिमस ने कहा, तुम यीशु मसीह को मार रहे बिना उसको मौका देके, है ना, उनको तो मारना ही था वचन के अनुसार, लेकिन ये है उदाहरण है। यूहन्ना 7:51। क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले सुनकर जान न ले उसको दोषी ठहराती है ना। हालेलुया। तो ये तीसरी बात, आरोप लगाने का सामना बैठना चाहिए, है ना, डिस्कशन होना चाहिए। नंबर 4, 2 या 3 गवाहियों के साथ, 2 या 3 गवाही होने पर ही बात निश्चित हो जाएगी। हालेलुया। कि मैंने देखा है, इसने ये किया है, और दूसरा व्यक्ति कहेगा मैंने भी देखा है, और तभी 1 तिमोथी 5 का 19, खास करके अगुवाओं के लिए, कलीसियाओं में बहुत प्रॉब्लम होता है ना। कोई प्राचीन के ऊपर ही आरोप लगाते हैं, पास्टर के ऊपर ही आरोप लगाते हैं, इसने पैसा चोरी किया है। हालेलुया। कोई अगुवाओं पे, एल्डर्स पे दोष लगाते हैं, अरे इसने सब गड़बड़ किया है, ये इसके साथ घूमता है, उसके साथ घूमता है। यहां पर देखो 1 तिमोथी 5:19, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुनना। हालेलुया। तो आपको अगर जो कोई कुछ बोलता है, गवाही पूछो, है ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना, जब भी आपको कोई किसी के बारे में बोलता है तो सामने दोनों को लेकर बैठो। वो कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो समझ जाना ये गपशप है। हालेलुया, है ना। तो ये 2 सामान्य चीजें हैं जहां पर लोग फंस जाते हैं, और एक ने कुछ कहा तो सुनकर, है ना, निर्णय लेते हैं, अरे ये ऐसा है क्या, वैसा है क्या, वैसा। लेकिन गवाही किधर है तुम्हारी? प्रूफ क्या है? तो 4 चीजें। नंबर 1 क्या बताया? हाँ, धार्मिकता से जांचो, यूहन्ना 7 का 24, गाय में मत जांचो। नंबर 2, हकीकत के अनुसार जांचो, स्वयं यहोवा नीचे आया देखने के लिए कि ये हो रहा है क्या नहीं। नंबर 3,
आरोपी को मौका देना, आपके सामने बैठ के बात करने का, आपको क्या कहना है। नंबर 4, 2 या 3 गवाही के द्वारा ही निश्चित हो जाएगी ये सही है क्या नहीं। हालेलुया। खड़े हो जाए। अपने हाथों को सामने करिए और हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारा न्यायाधीश है। यीशु मसीह तू ही हमारा वकील है। लेकिन आपका वचन ये भी कहता है प्रभु, किसी का न्याय घाय में मत करो, उनको मौका दो, उनको दो गवाहियां लेकर आओ जब तक हकीकत साबित न हो। हे पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह तेरे पवित्र आत्मा से भर दे कि हम इस संसार में रहने की वजह से कोई भी ऐसी घाई में चीज न करें जब तक कि हम वचन के अनुसार पढ़ें। प्रभु, हर एक चीज में हमें आत्मा के द्वारा हर एक वचन को याद दिलाओ प्रभु। जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी का न्याय करते हैं, हे प्रभु, जब हम प्रभु का बोझ लेते हैं, हम स्वयं अपने आप को न्याय करें कि हम किस तरह का चरित्र लेकर चलते हैं, ताकि हम दूसरों को न्याय करने का समय न मिले। प्रभु यीशु, तूने कहा कि अंत के दिनों में मेरा वचन ही उनका न्याय करेगा। हे प्रभु, हमें बुद्धि दे, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमें वरदान दो प्रभु, और पवित्र आत्मा से भरो प्रभु, कि हम परख सके कौन सी आत्मा सही है, कौन सी आत्मा पवित्र है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा।